तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म तथा शास्त्रों को सत्शास्त्र कहते हैं। भावार्थ, तीर्थ भी पापियों के अधिक संग होने से मलिन होने लगता है। उनकी यह मलिनता भक्तों के संग से दूर हो जाती है। वास्तव में तीर्थ बनते ही भक्तों के कारण हैं। वह जहाँ निवास करते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। यदि उनका निवास ही किसी तीर्थ पर हो तो उसमें और भी अधिक चैतन्यता की जागृति हो जाती है, जिससे तीर्थ सुतीर्थ हो जाते हैं। भक्त से बुरा कर्म तो संभव ही नहीं। भक्त जो भी कर्म करता है वही सुकर्म हो जाता है। भक्त जो भी कुछ कहता है वही सत्शास्त्र हो जाता है। तन्मयः अर्थात वह तन्मय है। भावार्थ, भक्त अपना पृथक अस्तित्व और व्यक्तित्व त्याग कर प्रभु में तन्मय हो जाता है। अपना अहंकार, तन तथा मन प्रभु को अर्पित कर देता है। जैसे जल की एक बूंद सागर में मिलकर सागर का आकार धारण कर लेती है तथा सागर के गुण उस बूंद में भी प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार भक्त भी अपना सब कुछ प्रभु में ही विलीन कर देता है। वह ऐसा तन्मय हो जाता है कि प्रभु के गुण उसमें परिलक्षित होने लगते हैं। इसीलिए तीर्थ सुतीर्थ, कर्म सुकर्म तथा शास्त्र सत्शास्त्र करने की सामर्थ्य आ जाती है। पितुर प्रमोदित होते हैं, देवता नृत्य करने लगते हैं तथा पृथ्वी सनात हो जाती है। भावार्थ, जब भक्त को पितरगण परम प्रेम रूपा भक्ति में मस्त तथा आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होता हुआ देखते हैं तो उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती। कुछ विद्वान पितर का अर्थ पूर्वज करते हैं तो कुछ पालन करने वाले प्राण। पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है तथा पालन करने वाले प्राणों की चंचलता भी कम हो जाती है या रहती ही नहीं। जिस कुल में एक भी भक्त उत्पन्न हो जाता है वह पूर्व की तथा आने वाली पीढ़ियों को तार देता है। इसीलिए प्रसन्नता स्वाभाविक है। आने वाले तो आए नहीं अभी, इसीलिए नारद जी ने केवल पितरों का ही उल्लेख किया है। इसी प्रकार देवताओं का अर्थ भी भिन्न भिन्न किया जाता है। कुछ लोग के मतानुसार देवता इंद्रलोक में निवास करने वाली पुण्य आत्माएं हैं, जिन्हें कठिन साधना के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। किंतु कुछ लोग देवताओं को महत्व नहीं देते। उनके अनुसार देवता सकाम उपासक थे, इसीलिए कामना तथा साधना के फलस्वरूप ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरे लोग इंद्रियों की शक्ति को ही देवता मानते हैं। सामान्य जीव की इंद्रियां जगत की ओर प्रवाहित होने से उनकी शक्तियां भी जगत अभिमुखी ही कार्यशील बनी रहती हैं। वैसे इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाले सुख दुख से इंद्रियों के देवता अर्थात शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी देवता जीव के सुख दुख में ही लगे रहते हैं, किंतु भक्त का मन तथा इंद्रियां सभी भगवत अभिमुखी आनंद में भीगी रहती हैं। इसीलिए उसके देवता भी भगवत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। शक्तियाँ अपने मूलभूत स्वरूप में आनंद मगन करती हैं। यही नाचने का भाव है। पृथ्वी पर पाप आचार एवं अनाचार बोझ रूप होता है। प्रेमी भक्त आत्म अभिमुखी अग्रसर होता हुआ इस बोझ को हल्का करता है। पापों के बोझ तले दबी जा रही पृथ्वी ऐसा अनुभव करने लगती है कि उसका भी कोई नाथ है। इस प्रकार भक्त स्वयं अनेकों प्रकार के कष्ट, अपमान एवं प्रतिकूलताएं सहन करने के पश्चात जिस परम प्रेम को उजागर करता है, उससे सारा वातावरण
पवित्र एवं सुगंधित हो उठता है। भक्त अपने आप को जलाकर जगत को प्रकाशित करता है। भक्त का स्वतः तो अहम भस्मीभूत हो जाता है। उनमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन तथा क्रिया आदि का भेद नहीं होता। भावार्थ: नारद जी ने यह सूत्र लिखकर भक्ति का सार्वभौमिक रूप प्रकट किया है। पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, स्त्री अथवा पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकन, काला, गोरा, पीला तथा लाल, मोटा अथवा लंबा, पतला अथवा छोटा, रोगी अथवा निरोग, कोई भी किसी भी जाति, देश, समुदाय अथवा अवस्था का मनुष्य हो, सब पर इसका एक समान अधिकार है। क्योंकि परम प्रेम रूपा भक्ति का आधार अंतश्चेतना, आह्लादनी, भौतिक शरीरों से भिन्न सब में एक समान है। जाति, देश अथवा संप्रदाय की भिन्नता शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहती है, जिसके अंतर वह परम कृपावान भगवती भक्ति शक्ति जागृत होकर लीलाएं करने लगती हैं तथा जिसके हृदय में उसके लिए परम प्रेम उदय हो उठता है, वह ही इसका अधिकारी हो जाता है। विद्या का विकास बुद्धि तक ही सीमित है। इस प्रकार गायन विद्या गले का विषय है, विभिन्न कलाएं हाथों का विषय है, पहलवानी शरीर का विषय है। इसी प्रकार विद्यता भी बुद्धि का विषय है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि विद्वान पुरुष को आह्लादनी शक्ति की क्रियाशीलता का भी अनुभव है तथा उसके हृदय में भी परम प्रेम है, अथवा एक अपठित व्यक्ति शास्त्रीय तथा व्याकरण का ज्ञान नहीं होते हुए भी अंतर में अनुभवी एवं सुहृदय हो सकता है। यह भी संभव है कि कोई भी विद्वान हो तथा उसके अंतर में परम प्रेम रूपा भक्ति की जागृति भी हो। भाव यह है, विद्या का इससे कोई संबंध नहीं। परम प्रेम पर पठित अपठित दोनों का समान अधिकार है। रूप, कोई रूपवान हो अथवा कुरूप, शक्ति का इससे क्या लेना देना। वह तो जिस प्रकार रूपवान का रूप प्रकाशित करती है, उसी तरह कुरूप की कुरूपता को भी प्रकाशित कर देती है। जब जागृत होती है तो यह नहीं देखती कि शरीर सुंदर है अथवा असुंदर, वह केवल हृदय का भाव ही देखती है। कुल जैसा भी है हुआ करे, शक्ति को इससे क्या। प्रत्येक व्यक्ति का अपना चित्त है, अपने चित्त की अवस्था है। प्रहलाद भी तो हिरण्यकश्यप के पुत्र था, विभीषण भी रावण का ही भाई था। सबकी अपनी अपनी चित्त भूमिका थी। राक्षस कुलों में भक्त तथा भक्त कुलों में राक्षस जन्म लेते ही आए हैं, किंतु शक्ति जिस प्रकार भक्तों के सद्लक्षणों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार अभक्तों के दुर्गुणों को भी प्रकाशित करती है। दोनों में एक समान विद्यमान है, दोनों को ही उसकी कृपा प्राप्ति का अधिकार है। कोई उस अधिकार का प्रयोग करे या ना करे, यह है दूसरी बात है। धन एकदम बाह्य वस्तु है। जीव अंतर में केवल धन के भाव तथा अभाव को अनुभव करता है या उसका अभिमान करता है, किंतु धन तो छाया की तरह आता जाता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। देखते देखते धनिक धनहीन हो जाते हैं और निर्धन धनवान। किंतु भक्ति शक्ति तो जगत का ही नहीं, अंतर का विषय है तथा वह धनिक एवं निर्धन में एक समान है। दोनों का अधिकार एक समान है। क्रिया का यहाँ पर अर्थ अंतर क्रिया से नहीं है। जीव क्या काम धंधा करता है, वह काम करने में कुशल है या अकुशल, उसका काम जगत में आदर की दृष्टि से देखा जाता है अथवा अनादर की दृष्टि से, यह सब क्रिया का अभाव है। इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत में किया गया कर्म बाह्य होता है, जिसे जैसा भी हो करने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करते हैं तथा उसे
प्रकाशित करते हैं। जब तक इंद्रियां परिचालित रहती हैं, जीव जीवन धारण किए रहता है तथा उसे कैसी भी क्रिया करता है, आह्लादनी के अनुभव प्राप्त करने का अधिकार है। भाव यह है कि भक्तों की कोई जाति नहीं होती अथवा सभी जातियों में भक्त हो सकते हैं, किंतु उन्हें जाति का अभिमान नहीं होता। देखा जाए तो सभी भक्तों की एक ही जाति होती है। इसी तरह शास्त्र अनेक हैं, उनकी व्याख्याएं भी अनेक हैं। उनसे अनेकों ही मार्ग तथा संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। यह सब बुद्धि विलास है। यह परस्पर विरोधी देखने वाले विचार भक्तों के एकत्व को भंग नहीं कर सकते। प्रभु कृपा से भक्तों में समन्वय का दृष्टिकोण तथा भाव विकसित होता है। उनकी विद्या केवल बौद्धिक नहीं, अनुभवात्मक होती है। बौद्धिक हो या नहीं, यह बात गौण है, तथा जहाँ तक रूप का संबंध है तो भक्त का अपना रूप गौण एवं महत्वहीन होता है। मुख्य यह है कि भक्त भगवत रूप होता है। वह प्रभु की ओर से ही रूपवान होता है। कुरूपता में भी प्रभु की छवि के ही दर्शन किए जाते हैं। इसी प्रकार सभी भक्तों का एक ही कुल होता है। उन्हें एक ही कड़ी में, एक ही पंक्ति में लाने वाली भक्ति सब में एक समान होती है तथा भक्ति ही भक्तों का वास्तविक धन होता है। अब रही बात क्रिया की। पहले हमने क्रिया का व्यवहारिक अर्थ किया, अब भक्तिपरक अर्थ करते हैं। बाह्य एवं आंतरिक सभी प्रकार की क्रियाएं करने वाली शक्ति जीव से भिन्न है। भक्त कर्म करता ही नहीं, केवल क्रिया को घटित होते हुए अनुभव करता है। यह भाव तथा अनुभव सभी भक्तों में एक समान होता है, अतः उनमें क्रिया का भेद नहीं, क्योंकि सभी भक्त भगवान के लिए हैं और भगवान के ही हैं। भावार्थ, कोई किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा देश का भक्त हो, उसका इष्ट राम, कृष्ण, शंकर, नानक, मोहम्मद या क्राइस्ट हो, वह धनिक हो या निर्धन, पठित हो या अपठित, कुछ काम करता हो या नहीं, वह तो उसी एक ही प्रभु का भक्त है। इसीलिए सभी भक्तों की जाति तथा कुल एक ही है। यह प्रसंग लिखने का नारद जी का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों में परस्पर साधन भेद से एक दूसरे से राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक ईश्वर की शक्ति एवं कृपा असीम है। कुछ भक्तों को प्राप्त कर लेने पर उसकी शक्ति या भक्ति समाप्त हो जाने अथवा कम हो जाने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए सभी को एक दूसरे का आदर देते हुए, एक दूसरे के भक्ति क्रम में यथासंभव सहायता करते हुए आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ना है। जितना अधिक लक्ष्य प्रभु की प्रकट एवं कार्यशीलता पर रहेगा तथा जितना अधिक उसके प्रति समर्पण का भाव होगा, उतना ही शीघ्र भक्ति का फल भी होगा। फल प्राप्ति के लिए भक्त का धैर्यवान होना आवश्यक है।